यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में फरिश्ते नहीं रहते, इस दुनिया में जानवर रहते हैं और इन जानवरों को आपको ट्रेन करना पड़ता है और इनसे आपको डिमांड करनी पड़ती है रिस्पेक्ट। ये लोग सोने की प्लेट में रिस्पेक्ट लाकर आपको नहीं देंगे, आपको इस दुनिया से और लोगों से रिस्पेक्ट डिमांड करनी पड़ती है द राइट वे। वो लोग जिनको घर में कोई दो रोटी नहीं पूछता, जब वो बाहर निकलते हैं और फिर आप जैसे लोग उनके सामने आते हैं जो बहुत नाइस होते हैं, जो बहुत स्वीट होते हैं, जो दिल नहीं दुखाना जानते होते ना, फिर वो लोग आपको रोंदते हुए आगे निकल जाते हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं देते बिकॉज आपको लगता है कि जितना ज्यादा हम रिस्पेक्ट देंगे हमें उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। बुलशिट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डिमांड रिस्पेक्ट। लोगों को बड़ा मजा आता है हक जताने में, पावर जताने में। किसको पावर अच्छी नहीं लगती? हर किसी को पावर अच्छी लगती है। सो विदाउट एनी बुलशिट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आते जाते लोग, 2-2 टके के लोग आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। They will try to insult you. They will try to demean you. वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर आपके ऊपर जताने की कोशिश करेंगे। You need to ignore small insults. You need to stop reacting to small insults. You need to understand one thing. आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जब किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की, जब किसी ने आपको इंसल्ट करने की कोशिश की, डिमीन करने की कोशिश की, उनको पावर तब मिलेगी जब आप रिएक्ट करोगे। अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो उनकी वो इंसल्ट, उनका वो सारा कुछ जीरो है। Does not matter at all. जब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है और आप उसको इग्नोर कर देते हो ना, it just shows that you are so much stronger than them. You are so much at peace with yourself. और आप उनको दिखा देते हो, जब आप ट्रिगर नहीं होते हो, उनको पता चल जाता है कि ये है हमारी औकात और इस इंसान ने हमें बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। And you just show them that you are too weak to disturb my peace. Another thing is you cannot demand respect and people will not respect you if you do not defend yourself. कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, कोई भी नहीं। Eventually आपकी फैमिली भी आपको इज्जत नहीं देगी। क्यों एक फैमिली में 2 भाइयों में से एक भाई की सुनी जाती है और दूसरे भाई को रोटी नहीं कोई पूछता? और यहाँ पर बात एज की नहीं है। Does not matter if you're elder or if you're younger. So yes, you cannot demand respect. और फिर इस तरह के लोग क्या करते हैं, ये आपकी बात को काटने की कोशिश करते हैं। लोग आपको अपनी अथॉरिटी कैसे जताएंगे? जब वो आपकी बात काटेंगे, आपको टोकेंगे, आपको छोटी छोटी बातों पे इंसल्ट करेंगे और आपको अपनी बात कंप्लीट नहीं करने देंगे। I'm gonna tell you, when someone tries to interrupt you, do not stop. एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक। जब कोई आपको आपके बीच में टोकने की कोशिश करे एंड यू नो कि ये पर्सन जो है सिर्फ अथॉरिटी जताने के लिए या मुझे नीचे करने के लिए ये कर रहा है, सो देन व्हाट यू डू नॉट स्टॉप, यू कीप टॉकिंग। You keep talking. You do not pay attention to them and you keep talking at the same speed and the same pace. Respect demand की जाती है छोटी छोटी चीजों से। कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं करना होता है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ सर नहीं करना होता है रिस्पेक्ट डिमांड करने के लिए। You can be an overachiever but फिर भी आपकी खानदान में 2 टके की इज्जत नहीं होगी। Why? Because you did not demand respect the right way. When you walk into a room, you make eye contact with everyone like that. You walk into a room, you do not look at the ceiling, you do not look at the floor. जब आप एक कमरे में एंटर हुए तो अब आप इधर उधर या शाय या नर्वस नहीं दिख सकते हो। People are reading you at this point and the way you enter the room, it determines everything. So when you enter a room, जब मैं किसी भी रूम में एंटर करती हूँ, I do not walk. मैं फौरन चलना नहीं शुरू कर देती। I open the door, दरवाजा खोल के वहां पर खड़ी होती हूँ एंड ऑब्जर्व करती हूँ कि इस कमरे में कौन कौन है, ओपन स्पेसेस हैं, क्या है, लोगों को देखा, जज किया, एनवायरमेंट ओके, कहां बैठना है डिसाइड किया एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। एंड दिस इज हाउ यू टेल देम यू आर सो कॉन्फिडेंट। क्योंकि सिर्फ आपने हर किसी को नहीं देखा, हर किसी ने आपको देखा है दैट यू वर जजिंग एवरीवन बिफोर स्टेपिंग इनटू द रूम। और ये चीज बहुत छोटी लगेगी बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हो जहां पर आपको बताना है कि यू आर हाई वैल्यू, जहां पर आपको अपना एक इंप्रेशन बिल्ड करना है, तो यहां पर आप हर वक्त अपना फोन नहीं चलाओगे बिकॉज इट जस्ट शोज देम दैट योर टाइम इज वेरी वेरी चीप। अक्सर ये होता है कि जब हम बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में होते हैं एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग योर फोन, इससे आप नर्वस नहीं दिख रहे हो, इससे आप लूजर दिख रहे हो बिकॉज यू जस्ट डू नॉट हैव दैट डिसिप्लिन कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ या अपने आसपास के एनवायरमेंट को भी देखो 2 मिनट के लिए। यहां से नजर आ जाता है कि दिस पर्सन इज सो नर्वस एंड दिस पर्सन डज नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू इवन ऑब्जर्व द एनवायरमेंट। सो यस, व्हेन यू आर सिटिंग विद समवन एंड यू नो दैट पर्सन इज समवन इंपॉर्टेंट, आप यहां पर अपनी कोई इमेज बिल्ड करना चाहते हो, आप अपना एक इंप्रेशन बिल्ड करना चाहते हो, तो यहां पर आप वो घर वाली हरकतें नहीं करोगे या आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग टू ओन इन 2026। मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, आहिस्ता बोला करो। क्या हो गया,
कहाँ भागना है? सबसे पहले तो आहिस्ता बोलना है और फिर दूसरी बात है कि लो पिच पे बोलना है। देखो, मैंने पहले भी बोला है, मैं बाद में बोल रही हूँ, इफ यू आर अ नेचुरली फास्ट स्पीकर, अगर आप नेचुरली फास्ट बोलते हो कि ठीक है, आपको पता है आपको क्या कहना है, आपको पता है आपका रिस्पॉन्स क्या है, यू नो वट यूर टॉकिंग अबाउट, देन डेफिनेटली यू कैन स्पीक फास्टर, इट्स ओके, इट्स योर थिंग। बट इफ यू डू नॉट नो वट टू से, अगर आप बोलते बोलते अटक जाते हो, अगर आपको नहीं पता क्या कहना है, अगर आप नर्वस हो जाते हो, यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग स्लोअर एंड विद अ लोअर पिच। आई डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट एवरी टाइम आई टॉक टू समवन जिसकी पिच बहुत हायर होती है, आई इंस्टेंटली लूज रिस्पेक्ट फॉर देम। आई इंस्टेंटली थिंक कि दिस पर्सन इज सो चाइल्डिश, कि इसके साथ मैं कोई काम की बात नहीं कर सकती, मैं इसके साथ कोई सीरियस बात नहीं कर सकती, मैं इसके साथ कोई वर्दी बात नहीं कर सकती, इसके साथ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट बोलते हो और आप नर्वस दिख रहे होते हो और आप एक नेचुरली फास्ट टॉकर नहीं हो एंड योर पिच इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, पता चल जाता है कि यू आर एंशियस, बहुत आसानी से पता चल जाता है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि यहां पर यह नजर आ रहा है कि यू आर सो डेस्परेट टू बी हर्ड। यू डू नॉट हैव टू बी डेस्परेट टू बी हर्ड। आपको नहीं दिखना है डेस्परेट कि लोग मेरी बात सुने। पीपल आर ऑलवेज ऑलवेज कंप्लेनिंग, हर कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझे सीरियस नहीं लेते, वो इंसान मेरी बाउंड्री क्रॉस करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। बट मेरी जान, आप मुझे एक बात बताओ, डिड यू एवर टेल दैट पर्सन कि इफ यू क्रॉस माई बाउंड्री अगेन, I am gonna block you, I am gonna remove you from everywhere and you will not be a part of my life ever again। तो अगर आपने उसको ये नहीं कहा आंखों में आंखें डाल के कि मेरी बात सुनो, I do not appreciate that and the next time you cross my boundary you will be out from my life and we will never see each other again and we will never hear from each other again and I will not care and the next time you cross my boundary you will lose all your respect and credibility in my life। अगर आपने ये नहीं कहा उस इंसान को तो फिर आपको कंप्लेन करने का हक नहीं बनता। बट अगर आपने ये भी कर दिया है और फिर भी वो इंसान अड़ा हुआ है, तो आप उसके साथ हो क्यों? क्यों हो आप उसके साथ? क्यों वो इंसान आपका दोस्त है? फिर क्यों वो इंसान आपका पार्टनर है? क्यों वो इंसान आपका कुछ भी है? क्यों उस इंसान के पास आपका एक्सेस है? जब आप अपने स्ट्रगल्स से लड़ रहे हो उस वक्त, उस प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ वो स्ट्रगल्स हैं, तो आप नहीं शेयर कर सकते हो। यस, आफ्टर यूर आउट ऑफ देम देन यू कैन शेयर इट बिकॉज देन यू आर गोना टेल देम दैट वाओ आई एम सो पावरफुल कि मेरे ये मसला था, ये मसला था, ये मसला था और अब मैं उन चीजों से बाहर आ गया हूं। बट अगर आप उन बैटल्स से अभी भी लड़ रहे हो एंड देन यू वर शेयरिंग योर बैटल्स एंड योर स्ट्रगल्स विद दिस पर्सन दैट यू आर गोना टेल देम, तो फिर आप ये बता रहे हो कि यू आर वीक। अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे हैं, मैं क्या करूं, आई डू नॉट मेक द रूल्स। आई नो कभी कभी मेरी बात बहुत ज्यादा हर्टफुल या बहुत ज्यादा सख्त लग सकती है, बट इट इज वॉट इट इज। यू नीड टू ऑलवेज फाइट इन साइलेंस। हमेशा साइलेंस में और साइलेंटली अपनी बैटल्स से लड़ो, तमाशा बनाए बगैर, क्योंकि आप उन बैटल्स से कल को निकल आओगे बट ये लोग कभी भी आपको उन बैटल्स के अलावा नहीं देखेंगे। यू नीड टू रिमेंबर कि आप कल इस मसले से निकल आओगे बट ये इंसान आपको हमेशा उसी स्ट्रगल की नजर से देखता रहेगा, कभी भी दोबारा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं समझेगा। एंड यस, बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं कि वो लेजी होते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक राइट पाथ नहीं होता, उनके पास स्टेप बाय स्टेप वो चीज नहीं होती जो उनको खींच के लेकर आए, जो उनको उस गन से, उस शिट होल से, उस डार्क होल से निकाले और फिर एक जगह पे बिठाए और फिर समझाए और फिर बोले कि ये आपका ट्रैक है, अब आपको ये फॉलो करना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ जर्नल एंड आई एम मेकिंग अ गाइड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 1 month एंड आई कैन नॉट वेट टू मेक इट गो लाइव, जो आपको बताएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो एक्चुअली आपको करनी है। आई नो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियोज़ हम देखते हैं, हम नहीं अमल कर पाते। एंड यस, दिस जर्नल एंड दिस गाइड, ये दोनों चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपके साथ रहेंगी हमेशा। आई नो वीडियोस देख के इंसान नहीं समझ पाता है कि यार क्या करना है। ओके, वीडियो देखी, मोटिवेशन आई, कुछ देर के बाद चली गई, अब क्या करें। सो यस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस गाइड और बहुत जल्दी वो गाइड और वो जर्नल आप लोगों के पास होगा। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आई लव यू गाइज सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।